ओके। हे गाइस, मेरा नाम है विजय अधिकारी एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो पहली बात तो ये बता दूं कि आप लोग शायद थंबनेल देख के आए हो कि मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप बैंकिंग एग्जाम के लिए इंग्लिश कैसे प्रिपेयर कर पाओगे। ओके, तो मैं बताऊंगा लेकिन बहुत ही शॉर्ट में होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चलो, पहली बात तो एक देख लो कि इंग्लिश सिलेबस क्या है बैंकिंग एग्जाम के लिए। ये मोटा मोटा यही आता है, ठीक है। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फाइंड एरर, सेंटेंस करेक्शन, मिसस्पेलिंग, पैराजम्बल, क्लोज फ्रेज, ऐसा ही आता है, ठीक है। और एक कौन कौन सा एग्जाम में आता है? इस 7 एग्जाम है, इसमें आता है। लेकिन इसमें जो आरआरबी, पीओ और क्लार्क है, इसमें सिर्फ मेंस में आता है, ठीक है। सो अगर आप सिर्फ बैंकिंग एग्जाम के लिए इंग्लिश को कवर करने के लिए इस वीडियो में आए हो, तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये सिलेबस है। आप जाओ, किसी भी न्यूज़पेपर लो, उसको रीड करो, ओके। एंड मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। उसमें देखोगे सारा का सारा टॉपिक क्लियर है, कवर होगा। आप उसको करो, आपका बैंकिंग के लिए एग्जाम का लिए पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, आप बन पाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जाए, तब भी आगे बढ़ना, नहीं तो इस वीडियो को क्विट कर दो, जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो है बहुत ही एक्सटेंसिवली होगा। और इसमें से होगा क्या, अगर आप जो मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में, उसमें क्या होगा, आपका पूरा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपका पकड़ आ जाएगा, ठीक है। आपका ताकत बन जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद किसी भी तरह के एग्जाम हो और रियल लाइफ सिचुएशन हो, आप इंग्लिश को इजीली कर पाओगे। ओके, आर यू रेडी? अगर रेडी हो तो बढ़ना भाई, नहीं तो क्विट कर दो इसमें। क्योंकि मैं नहीं बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ बैंकिंग के लिए कर रहे हो कि एसएससी के लिए कर रहे हो। कोई भी एग्जाम के लिए ये नहीं है, सिर्फ ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। आगे तभी बढ़ना अगर श्योर हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड द लिसनिंग। ओके, तो मैं हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को कैसे कैसे करना है और उसका सोर्स भी मैं दे दूंगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड हाउ टू डू दैट मैं कुछ ही मिनट में बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन पहले तो मैं बता दूं कि क्यों क्यों इस चीजों को चाहिए। देखो, आप जब रीडिंग करोगे ना, तो रीडिंग में क्या होगा, बहुत सारे नए नए वर्ड आएगा, बहुत सारे चीजें आप सीखने को मिलेंगे, ओके। अगर रीड करोगे तभी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब रीडिंग करने के बाद आपको चाहिए होगा राइटिंग का। क्यों? आपने जो रीड किया है, जो इंफॉर्मेशन लिया है, आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं अपने खुद के दम पर। ओके, इसके लिए चाहिए राइटिंग एंड उसके बाद चाहिए स्पीकिंग। अगर आप स्पीक करते हो तो होगा क्या, आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा कर पाएगा एंड उसके बाद आप कर पाओगे। एंड द लिसनिंग, अगर आप गुड लिसनर नहीं हो तो आप गुड स्पीकर नहीं हो बन सकते। क्यों? क्योंकि आप सुनोगे नहीं तो बोलोगे कैसे अच्छे से, है ना। तो इन चारों को आपको इकट्ठा करना है, एक साथ ही करना होगा, तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हो। लेकिन एक बात बताओ, इन चारों में से इन चारों में से कॉमन चीज क्या है? गेस करो। हो गया क्या गेस करना? चलो मैं बता देता हूँ। देखो, इन चारों में से जो कॉमन चीज है वो है ये दोनों, वोकैबुलरी एंड द ग्रामर। आपके पास जितना ज्यादा वोकैबुलरी होगा, आप उतना ज्यादा एक्सप्रेस कर पाओगे। जितना अच्छा ग्रामर का ऊपर पकड़ होगा, आप उतना ज्यादा आप बेहतरीन तरीके से आपको आपका आइडिया है उसको आप प्रेस कर पाओगे। ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले दिखाता हूँ कि वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके बाद ग्रामर एंड उसके बाद बताऊंगा कि रीडिंग कैसे करनी है, राइटिंग कैसे करनी है, स्पीकिंग कैसे करनी है एंड द लिसनिंग करने कैसे करनी है। जो जो मैं बोल रहा हूँ ये मैंने खुद से किया है, ओके। मेरा एक समय बैंक में एग्जाम दिया था, मेरा रियल एग्जाम में 2.5 आया था इंग्लिश में,
उससे उठकर अभी मेरा 22 प्लस आता है पीओ में, और क्लार्क में 25 आता है मैक्सिमम। ओके, 25 के प्लस आता है। रिसेंटली आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरा स्कोर आया था 28.75। ओके, तो मैंने क्या क्या किया था और आपको क्या क्या करना चाहिए मैं ये बताने वाला हूँ, आप इंतज़ार करिए। ओके, एंड जो जो मैं बोलूँगा नेक्स्ट टाइम अब आगे, सो उसको करने से आपको डेफिनेटली 100% आपको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही। ओके, आप छोड़ दो किसी भी एग्जाम को लिए। आप ऐसा मत सोचो कि मैं बैंक के लिए पढ़ रहे हो कि इसको किस क्या क्यों करूँ, ऐसा नहीं है। आप इसको समझो, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये है इंग्लिश लैंग्वेज। एक बच्चा कैसे सीखता है, जब एक बच्चा होता है वो कैसे सीखता है, पहले उसके सामने बहुत सारे लोग बातें करता है ना, उसके वो क्या होता है, वो सुनता है, उसके बाद वो बोलने की कोशिश करता है। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना लिखना बोलना सीख जाता है तो आपको किसने देता है, स्कूल में भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। अब जो पढ़ेगा उसके बाद क्या होगा, वो लिखेगा। ऐसे ही तो सीखा है ना किसी भी लैंग्वेज में। आप आपका जब मदर टंग है वो भी तो आप ऐसे ही सीखे हो ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अगर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, सिर्फ राइटिंग कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, क्यों? करना है तो बहुत कीजिए ना। आपको सब कुछ करना है, रीडिंग भी करना है, राइटिंग भी करना है, स्पीकिंग भी करना है, लिसनिंग भी करना है। ओके, और मैं जो बोलूँगा उसमें ज़्यादातर फ्री मटेरियल होगा। एंड स्टार्ट चलते आगे। तो कैसे आप वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि ये जो बुक है व्हाट पावर मेड इजी, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है इन द इंडस्ट्री फॉर द वोकेबलरी को बनाने के लिए। ओके, आपका वेरी स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी हो जाएगा। क्यों? इसमें काम होता है रूट पर। ओके, आप एक रूट सीखोगे उससे 10 तरह से 10 वर्ड सीख पाओगे। अगर मान लो कि आप 100 रूट सीख गए और उसमें 10-10 करके भी वर्ड होगा तो आप 1000 वर्ड सीख जाओगे। और इसको कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज। ओके, तो इस बुक का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। ओके, 100 से 150 तक होगा, और गूगल में भी अवेलेबल है। ओके, आप सर्च करो गूगल में, इस बुक को मिल जाएगा। और उसके बाद आता है इस बुक को ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी। इस बुक में खासियत यही है कि इसमें जो जो वर्ड है वो सब कुछ एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, द वोकेबुलरी वर्ड्स, सब कुछ जो वर्ड है इसमें जो जो वर्ड है उस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। कभी कभी कोई कोई 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, उसमें दिखाया है। ठीक है, ये कैसे कौन सा वर्ड कितने बार कौन से एग्जाम में आया है। एग्जाम इस बुक सो स्पेसिफिकली फॉर द एसएससी गाइड, लेकिन आप बैंक के लिए और किसी भी तरह के कोई भी फील्ड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो वोकेबलरी के लिए यही है। एंड अगर आपको ग्रामर इम्प्रूव करना है तो इसके लिए है 2 बुक और एक वीडियो सोर्सेस। इस वीडियो सोर्स के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा कुछ ही देर में, आप याद करो, वेट करो। सो ये जो ग्रामर बुक है इसमें क्या होगा, इसमें आप कॉन्सेप्ट सीखोगे। ओके, आप कॉन्सेप्ट सीखोगे इसमें से, एकदम बच्चे लेवल से आपको कॉन्सेप्ट सीखोगे। ओके, एंड देन मूव टू दिस बुक्स। इस बुक में क्या है, इसमें है पीवाईक्यू ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो जो इंग्लिश ग्रामर आया है। पहली बात तो इसमें होगा कि जो जो टॉपिक है उसका 50-50 क्वेश्चन का सेट है इसमें। उसके बाद पीवीएस क्वेश्चन है बहुत दिनों से। ओके, तो अब देखोगे तो इस बुक से आप लगभग 1500 तो
एरर का क्वेश्चन कर पाओगे, कर लोगे। ठीक है, तो क्या होगा, आप इस ग्रामर को कर कीजिए, उसके बाद इस वोकैबुलरी को कीजिए। एंड अगर इस वीडियो सोर्स की बात करो, इस वीडियो इज द बेस्ट मेरे हिसाब से। आपका हो सकता है कि आपका जो टीचर गाइड कर रहे हो, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि उसका बेस्ट है, लेकिन मुझे लगता है ये वाला जो टीचर है बहुत ही बढ़िया है। क्यों? देखो, मैं जब प्रिपरेशन शुरू किया था ना, मेरा सबसे प्रॉब्लम था इंग्लिश पे, एंड इंग्लिश को मैंने इम्प्रूव किया। बहुत सारे टीचर में गया, इधर उधर भटका, उसके बाद एक दिन इस टीचर को यूट्यूब में मिला, एंड उसके बाद मेरा इंग्लिश का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। अगर इसको देखो, आप देखने से पता चलेगा इनका कंसेप्ट, इन जो इसको जो इन इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आता है डेली एडिटोरियल के लिए, ओके, वीडियो के लिए। और उसके बाद इस ग्रामर जो सीरीज है उसको कंप्लीट करो, और डेली वाइज इनकी जो एक वीडियो आता है उसको देखो। आपको गारंटी दे रहा हो कि आपका ग्रामर भी इम्प्रूव हो जाएगा, आपका रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा, बल्कि आप सेल्फ रिलायंट हो जाओगे। बहुत सारे टीचर है, आप देखोगे, आप एवरी डे करोगे, जब टीचर बता रहे हैं, जब बोल रहे हैं, आप तब तो समझ पा रहे हो, लेकिन जब खुद से करने की बारी आते हैं तब क्या होता है, आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इसके लिए, लेकिन इस जो चैनल के जो वीडियो है, इससे आप सेल्फ रिलायंट बन जाओगे। सो हाउ टू इम्प्रूव द रीडिंग। देखो, पहली बात तो बहुत सारे लोग हैं, एस्पिरेंट है, जो पहले खुद से नहीं कर पाते, रीडिंग कर पा नहीं पाते। ठीक है, तो आपके लिए होगा 3 वीडियो सोर्स है, मैंने इन दोनों का भी यूज किया है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है दिस चैनल। ओके, दिस चैनल मेरा पर्सनल फेवरेट है, लेकिन इन दोनों का भी अच्छा है। ठीक है, निमिषा मैम का और विकास विशाल सर का भी अच्छा है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट ऐसे दिस चैनल है। ओके, क्योंकि इस चैनल में एक दिन में एक ही वीडियो आएगा, शाम को आएगा। ओके, एंड उसमें होगा कि आपको इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ के आप ज्यादातर बेनिफिट ले सकते हो, और कैसे आप सेल्फ रिलायंट बन सकते हो। अगर सेल्फ रिलायंट बनना है तो इस चैनल को फॉलो करो, नहीं तो दूसरे किसी भी चैनल फॉलो करो। ओके, एंड द हिंदू एडिटोरियल पढ़ो, या इंग्लिश इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, किसी भी तरह से आपको पढ़ना होगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, अगर यही सोच रहे हो कि मैम करवा देगा, सर करवा देगा और आप इम्प्रूव हो जाएगा, तो भाई नहीं होगा, आपको खुद से करना ही होगा। आपको तभी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके, तो हाउ टू गेट द मटेरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बात सुनो, द हिंदू और द एक्सप्रेस, इसमें जो एडिटोरियल है वो फ्रीली अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पर। ओके, एंड इस जो वेबसाइट है पीडीएफ ड्राइव, इधर क्या मिलेगा आपको, इधर मिलेगा आपको नोवेल्स। आप होता है ना, आप जैसे नोवेल्स परचेस करते हो, तो इसे मोबाइल फ्री में मिलेगा, अवेलेबल है। ओके, एंड द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर ए आई इज द मेन सॉल्यूशन फॉर द एवरी प्रॉब्लम। ओके, अगर चैट जीपीटी और किसी भी तरह के एआई टूल आप अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बट बाकी लोग कर रहे हैं, मैं तो किया, मैं 2023 में किया है, बहुत अच्छे से किया है चैट जीपीटी का इस्तेमाल। उससे क्या होगा, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ पाओगे, वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर पाओगे। कैसे करना है, चलो दिखाते हैं, रुक जाओ। चलो देखो, जो मैंने बोला पीडीएफ ड्राइव, अगर पीडीएफ ड्राइव में आओगे इस चैनल पर, इस वेबसाइट पर आपको मिलेगा, बहुत सारे मटेरियल मिलेगा आप पढ़ने के लिए। ठीक है, आप जाओ, उसके बाद आप सर्च करो, देखो पर्सनल ग्रोथ के लिए लिखो, देखो बहुत सारे बुक मिलेगा। ठीक है, आप जाओ, इसको डाउनलोड करो और पढ़ो। ओके, एंड द हिंदू, देखो द हिंदू एडिटोरियल। ओके, एंड जो मैं बोल रहा हूँ कि चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल किया है मैंने, बहुत अच्छे तरीके से,
देखो देखो, जब मैं द हिंदू, मैं तो ज्यादातर द हिंदू ही पढ़ता था, ठीक है। मान लो कि मुझे द हिंदू पढ़ते पढ़ते इस वर्ड को याद नहीं है, वह मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता। देखो पहले बात तो 2023 के चैट जीपीटी आने से पहले मैं यही क्या कर सकता कि नो, कॉपी करो इसको और उसके बाद जाके इसमें जाके मीनिंग लिखो। आप मीनिंग लिख के इसको समझो, ओके। और उसके बाद आपको अगर चाहिए तो आपको सिनोनिम एंटोनिम मिलेगा, आप ऐसे ही करोगे ना, सिनोनिम मिलेगा। उसके बाद अगर एंटोनिम चाहिए तो एंटोनिम भी मिलेगा, अगर एंटोनिम भी मिलेगा, ठीक है। इधर एंटोनिम भी मिलेगा, देख पा रहे हो, सिनोनिम भी है, एंटोनिम भी है, और उसके बाद इसका डेफिनेशन भी है, ओके। लेकिन चैट जीपीटी इससे खास क्या है, देखो चैट जीपीटी मैंने ओपन किया है, ठीक है। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना होगा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने इसको बनाया है, आप चाहे तो एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हो या आप खुद से बता सकते हो कि क्या चाहिए, ठीक है। देखो मैं ऐसा दिया, मैंने क्या दिया, देखो मैंने बोला है कि एक वर्ड में दूंगा, आपको क्या करना है, इसका मीनिंग बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच देना है, अदर फॉर्म अगर होगा, होता है ना, कभी कभी होता है कि किसी वर्ड का वो फॉर्म होता है वर्ब का, लेकिन उसका नाउन फॉर्म में होता है, एडजेक्टिव फॉर्म में, एडवर्ब भी फॉर्म में होता है, तो उसका कोई फॉर्म होगा तो उस पर दोगा देंगे। एंड सिनोनिम, एंटोनिम, एंड उस पर्टिकुलर वर्ड को एग्जाम्पल के तरह इस्तेमाल करेगा सेंटेंस पर, ठीक है। देखो क्या होता है, तो मैंने दे दिया, चैट जीपीटी रेडी हो गया है। देखो अब जाता हूं मैं एलिमोनी पर, इसको जाके टाइप करके दे दिया मैंने। अब देखो इसको क्या करता है, देख पा रहे हो, आपका पूरा का पूरा दे दिया, देखे। देखो एलिमोनी इसका मतलब क्या है, देखो क्या है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट पेमेंट टू एक्स स्पाउस आफ्टर डिवोर्स। इसका मतलब क्या है, ये डिवोर्स होने के बाद आपको जो पेमेंट करना होता है आपका स्पाउस को, उसको कहते हैं एलिमोनी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पिच क्या है, नाउन। इसका कोई अदर फॉर्म होगा, नहीं भाई, बता दे रहे, हो सकते हैं कि दूसरे वर्ड पर होगा। देखो सिंटोनिम, सिनोनिम क्या है, स्पाउसल सपोर्ट, मेंटेनेंस, सपोर्ट पेमेंट, फिनेंशियल सपोर्ट, सस्टेनेंस। एंड एंटोनिम पेनल्टी, फाइन, रीइंबर्समेंट, ओके। एंड उसके बाद इसमें 5 सेंटेंस में उसको इस्तेमाल किया है। आप वोकैबुलरी ऐसे याद नहीं कर पाओगे कि एलिमोनी मतलब होता है डिवोर्स होने के बाद जो पेमेंट किया जाता है उसको कहते हैं एलिमोनी। आप इसको 1000 बार रट लोगे तब भी आपको याद, कभी कभी दिक्कत में डिस्टर्ब होगा, प्रॉब्लम होगा, आपको याद नहीं आ पाओगे। लेकिन आप अगर सेंटेंस में करोगे, स्टोरी में देखोगे, तब होगा आपका ज्यादा याद आएगा, याद रहेगा, ओके। जैसे कि देख लो ऐसा, इसमें देखो आफ्टर द डिवोर्स जॉन वाज ऑर्डर टू पे मंथली एलिमोनी टू हिज वाइफ। क्या है मंथली एलिमोनी, समझ गए ना। अब अगर मीनिंग भी ना हो, अब सेंटेंस को पढ़ के आप समझ पाओगे कि क्या कहना क्या चाहता है, ओके। और एक चीज बताता हूँ, देखो देख पा रहे हो कि मेरा एक स्टोरी बनाया है इसमें, ठीक है। क्या मैंने स्टोरी बनाया है, नहीं भाई, तो कैसे हुआ, देखो इस 5 वर्ड को लो, सिर्फ 5 वर्ड के लिए। आप जब भी किसी वोकैबुलरी को देख रहे हो, ठीक है, मान लो कि मैंने जो बताया ना इसमें, आ, इस बुक में जो वोकैबुलरी होगा उसमें जस्ट उस मीनिंग बता देगा ना। उसमें अगर 5-5 वर्ड को लो, आप उसका मीनिंग समझो, और उसके बाद 5-5 वर्ड को लो, उसके बाद आप आओ चैट जीपीटी पर और बोलो कि मैं कुछ वर्ड दे रहा हूँ, आई विल गिव सम वर्ड्स एंड यू विल गिव मी अ स्टोरी बाय यूजिंग दोस वर्ड्स। तो क्या हुआ, देखो 5 वर्ड लिया मैंने, ओके। पहले तो इसको लिख दो, उसका रिस्पॉन्स आ जाए, एंड द लुक, अब बन रहा है स्टोरी। एआई टूल आके, चैट जीपीटी आके बहुत ही हेल्प हो रहा है
बहुत सारे एस्पिरेंट के लोग। अगर आप नहीं कर रहे हो तो दूसरा जरूर कर रहे हैं। अब एआई का जमाना है, आपको सीखना ही होगा हाउ टू यूज द एआई टूल्स फॉर योर बेनिफिट। ओके, सो इसमें क्या होगा, देखो इस 5 जो वर्ड है इसमें उसने फिक्स करवा दिया है, और उसके वजह से उसके हिसाब से 5 वर्ड को मिलाकर उसने वर्ड बनाया, स्टोरी बनाया। देखो अल्मा मदर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप चाहो, आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड को आप उसका मीनिंग से याद नहीं रख पाओगे, आपको रीडिंग करना होगा। आप जितना ज्यादा रीडिंग करोगे उतना ज्यादा उस वर्ड को बार बार देखोगे, उसके बाद आपको याद ज्यादा आएगा, ठीक है। बट कैसे होगा, आपको आना है, आपको खुद से एनालाइज करना है। इस यही चैट जीपीटी में बहुत सारे टूल्स है, आप चाहो तो उस दूसरा चीज के भी लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने देखा दिया कि वोकाबुलरी को सीखने के लिए आप चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करना है। ओके, एंड नोटबुक नोवेल्स कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ ड्राइव में है। आप पीडीएफ ड्राइव में जाओ, वहां पर जाके नोवेल्स पढ़ो फ्री में। चलो अगले बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट टूल्स, जो राइटिंग का। हम राइटिंग कैसे करें, मैंने बताया ना इस टीचर को, मैं पर्सनली फॉलो करता था, अभी मैं करता हूँ। मैं इस टीचर के शुक्रगुजार हूँ कि मेरा इंग्लिश इंप्रूव हुआ है इन सर के वजह से। इस सर का नाम है अमन बहल। इनका जो इंग्लिश राइटिंग स्किल उसको भी मैंने लिया था, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, आप कर सकते हो। ओके, ले सकते हो आप इजीली, बहुत सारा राइटिंग का ट्रिक सीख पाओगे, एकदम बेसिक से सिखाएगा। ओके, सर बहुत ही अच्छे से बेसिक से सिखाता है। एंड आप रीडिंग जो कर रहे हो तो वीडियो दे रहा है ना, तो प्ले स्टोर में जाओ, अगर चाहिए तो इस राइटिंग कोर्स को आप इनरोल कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपका राइटिंग का बेसिक फंडा है, स्ट्रक्चर है, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे। ओके, एंड उसके बाद इस ग्रामरली को इस्तेमाल करो। कैसे भाई, गूगल ड्राइव खोलो, गूगल वर्ड। ओके, गूगल का जो वर्ड है उसमें खोलो, इस तरह से इस ग्रामर को इसमें इंस्टॉल कर लो, ठीक है। उसमें ऑप्शन होगा, आप इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आपका जो मदर टंग है उसका न्यूज़पेपर लो, किसी भी न्यूज़पेपर लो, उसमें से एक सेंटेंस लो और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। ऐसे ऐसे ही आप इम्प्रूव कर पाओगे। ओके, नाउ अब आते हैं स्पीकिंग पर। स्पीकिंग भाई कैसे करें, अब मैं स्पीकिंग के लिए एक एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, जो मैंने खुद से यह इस्तेमाल किया था मेरा प्रिपरेशन के दौरान। आप यकीन मानो कि इससे बढ़िया आपको स्पीकिंग का लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगा मार्केट पे अभी तक। कैसे, जाओ प्ले स्टोर पे जाओ, उसके बाद लिखो एस फ्लुएंसी, आपको इस तरह का एक एप्लीकेशन आएगा, इसको इंस्टॉल करो। उसके बाद इस तरह से खुलेगा इंटरफेस। उसमें जाके बाद आपको देख पा रहे हो, इधर लिखा है कनेक्ट को लर्नर, और क्या दिखा है 20 मिनट फ्री। इसको क्लिक करने के बाद आपको आएगा ऐसे, इसमें आने के बाद देख पा रहे हो कॉल एंड प्रैक्टिस नाउ, 20 मिनट फ्री every day this app provides you 20 मिनट फ्री मिनट्स। आप बात करो, किसी से भी बात करो, जाओ इसमें क्लिक करो, उधर कोई अदर बंदा होगा जो टाइम स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए है, जो आपके साथ कनेक्ट होगा, आप उसके साथ बात करो और आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट करो। देखो आपका इंग्लिश, मुझे पता है कभी कोई बंदा है कि उसका इंग्लिश तो रीडिंग कर लेता है, राइटिंग भी अच्छे से कर लेता है, लेकिन बोल नहीं पाता है। क्यों नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसके पास इन्वायरमेंट नहीं है। अब इन्वायरमेंट कैसे मिलेगा भाई, जाओ भाई बहुत सारे है, क्लैपिंगो, क्लैमली, इनमें जो जो सर्विस प्रोवाइडर है 50,000 प्लस 60,000 प्लस का फीस है,
ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर मिलेगा फ्री में आपको 20 मिनट मिलेगा। अगर इसको सब्सक्राइब करो, आपको इसका ओरिजिनल प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस में इसको अवेलेबल है, तो आप अनलिमिटेड कर पाओगे। ओके, आप जितना मर्जी कर लो, किसी से भी बात कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस्तेमाल करो। अभी तो 15% डिस्काउंट चल रहा है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया था मेरा प्रिपरेशन के दौरान, और इसमें जेन्युइन एडवाइस दे रहे हो। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वाला बहुत सारा बेनिफिशियल हुआ है। आप अगर फ्री में इस्तेमाल कर रहे हो तो इस वाला फीचर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें होगा कि इसको पेड होना होगा। ओके, इसमें ज़्यादातर जो स्पीकिंग में बहुत अच्छा है वो लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो क्या करना है स्पीकिंग के लिए, आप जाओ प्ले स्टोर में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। उसके बाद को लर्नर कनेक्ट को लर्नर जो है उसमें जाओ। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप उसके बाद आप बातें करो, इंग्लिश में बातें करो। आप इसमें इंग्लिश में स्पीकिंग में माहिर हो जाओगे। ओके, अगर आप चाहो तो इस एप्लीकेशन को मैं पर्सनली एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसका मैनुअल, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। अगर आप चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखो कि मुझे चाहिए, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ओके, नाउ तो आ गए हम लिसनिंग पर। तो लिसनिंग करने के लिए आपको क्या है, बहुत सारा होगा। क्या बोला कि न्यूज देखो, इंग्लिश न्यूज देखो। मैं आपसे और भी बहुत सारे होगा, आप बोलेगा नेटफ्लिक्स देखो, नेटफ्लिक्स देखो। अब मैं बताने वाला हूँ ये दोनों सोर्स जहां पर आप फ्री में देख पाओगे। इसमें देख पाओगे मूवी और इसमें देख पाओगे एनीमे, जो मैं देखता हूँ। मैंने बहुत सारे एनीमे देख चुका हूँ इंग्लिश में, और इसमें भी मैंने बहुत सारे मूवी देख चुका हूँ। लेकिन इस दोनों को इस्तेमाल करने से पहले आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, इस ब्राउज़र को, क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा ऐड आता है। उसके ऐड ब्लॉक करने के लिए इस ब्राउज़र होना ज़रूरी है, तो आप शांति से देख पाओगे। अब कैसे देखना है देखो, अब मैं दिखाता हूँ इसको। देखो, जो मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों में से इन जो एप्लीकेशन है कैसा दिखता है। देखो, मैंने ब्रेव खोला है। ओके, देखो इसमें है एनिमे सुगे एनिमे। ओके, एनिमे सुगे ये वाला, एंड इसमें है फ्लेक्स वेब। आप बोलोगे भैया आप मूवी देखने को बोल रहे हो कि एनिमेशन देखने को बोल रहे हो, ऐसा क्यों भाई? इसमें टाइम नष्ट तो नहीं होगा क्या? टाइम खराब नहीं होगा क्या भाई? आप सीख रहे हो ना, आपको तो चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, आपको लिसनिंग करना होगा ना। हाँ, अगर इस मूवी में, इसमें जो मूवी है, बहुत सारे मूवी है इसमें, बहुत सारे मूवी है। ठीक है, बहुत सारे मूवी जाकर लिख लो फास्ट एंड फ्यूरियस। देख पा रहे हो? अगर चाहिए आपको एनिमेशन फिल्म, देख पा रहे हो? जैसे कि मैंने रिसेंटली देखा है कंग कंग फू पांडा, देख पा रहे हो? सारे के सारे मूवी अवेलेबल है, वो भी इंग्लिश में। मैं चला नहीं सकता, चला लेंगे तो कॉपीराइट आएगा मेरा। ठीक है, और इसमें होगा एनिमे, जो मैंने बहुत सारे देखा है। देखा रहे हो? मैं इसको देख देख के मेरा लिसनिंग पार्ट को कंप्लीट किया है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ मैं खुद से किया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बोल कुछ और रहा हूँ और आपको बता कुछ और रहा हूँ। ठीक है, आप देखना, बहुत सारे एनिमे हैं और बहुत सारे मूवी है। लेकिन एक ही बात है, आप पूरा दिन इसको देखने मत बच जाना, तो होगा कि आपका प्रिपरेशन भी खराब होगा, आपका टाइम भी नष्ट होगा। आप देखो, एक मूवी देखो, वीकली एक मूवी देख लो, और इसमें सीरीज भी होगा, सीरीज भी है, उस सीरीज भी देखो। ऑल पर थोड़ा थोड़ा सीरीज देखो। उसमें क्या होगा, आपका टाइम भी कट जाएगा, और उसके साथ साथ आपका इंग्लिश का जो लिसनिंग जो चाहिए वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
इन दोनों वेबसाइट है, इसमें जाओ, फ्री में देखो, ओके, एंड सीखो, ओके। एंड नाउ लास्ट, एंड अगर इन तक आप आ गए हो तो मानता हूँ कि आप इंग्लिश को, लैंग्वेज को इम्प्रूवमेंट के लिए ही आप इस वीडियो को देखे हो। मैंने आशा करता हूँ कि मैं इन चारों टॉपिक को, कैसे रीड करना है, कैसे राइटिंग करना है, कैसे स्पीकिंग करना है, कैसे लिसनिंग करना है, कैसे ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, कैसे वोकैबुलरी, ग्रामर, मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया। ठीक है, वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव करना है, मैंने ये भी देखा है कि एआई टूल कैसे इस्तेमाल करना है, ग्रामर का भी, ठीक है, एंड कैसे वीडियो सोर्सेस से आपको रीडिंग कैसे इम्प्रूव करना है, इससे ज़्यादा आप सिखाएगा। इससे आप चैट जीपीटी को यूज़ कर पाओगे, मोबाइल्स कैसे फ्री में मिलेगा, ओके। राइटिंग कोर्स का भी मैंने मेंशन कर दिया है कि आप राइटिंग करो, इसमें ज़्यादा नहीं, 500 शायद लगेगा है शायद। मैंने बहुत दिन पहले लिया था, मुझे पता नहीं अब एग्जैक्टली उसका प्राइस क्या चल रहा है अभी, ठीक है, लेकिन बहुत रिजनेबल है। एंड इस एप्लीकेशन को मैं बोल रहा हूँ कि डाउनलोड करो, आपको ज़रूरत नहीं है कि पेड लो, ओके। इसमें 20 मिनट एवरीडे फ्री मिलेगा, आप इस्तेमाल करो और अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करो। अब बहुत सारे है ना जो मेरा इंग्लिश के लिए रुकता है एग्जाम, मैं इंग्लिश के लिए इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता हूँ, मेरे इंग्लिश में डरता हूँ मैं स्पोकन इंग्लिश बोलने से। भाई इसमें जाओ, इसमें होगा क्या, आपका जो लेवल होगा, मान लो आपका लेवल है, मान लो 1 से 10 में आपका लेवल है 3, आपको जो इस एप्लीकेशन कनेक्ट करवाएगा वो होगा 3 to 4 लेवल का होगा। अब उससे बात कर पाओगे, ऐसा नहीं कि आपको कनेक्ट करवाएगा कि बहुत हाई लेवल स्पीकर, ओके। आपकी तरह ही लोग हैं जो स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, वो एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सिर्फ कनेक्ट करवा रहा है इस ऐप के थ्रू। अगर आप इसको प्लान लेते हो, मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, ये कोई पेड सब्सक्रिप्शन पेड प्रमोशन नहीं है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो, आप अनलिमिटेड तक किसी से भी बात कर पाओगे, ठीक है। एंड लिसनिंग के लिए मैंने बोल दिया कि इसमें मूवी मिलेगा फ्री में, इसमें एनिमेशन मिलेगा जो मैंने खुद से इस्तेमाल किया है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम। एंड मेरा नाम है विजय अधिकारी, मैंने इस 2 एग्जाम निकाला है 2023 में, ओके। एंड अगर आप नए हो इस चैनल में तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और किसी भी तरह का डाउट हो प्रिपरेशन के रिलेटेड, आप डिस्क्रिप्शन में डालो, उसमें मैं बता दूंगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो कर दूंगा। इसमें जो जो चीज़ें मैं बताया है उसके ज़रिए, उसके लिए जो जो लिंक है और जो जो पीडीएफ अवेलेबल है मेरे पास, मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, अब जाओ उसको इस्तेमाल करो, ओके। एंड आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करो। ऐसा ना हो कि आप जब इंग्लिश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, आप इंग्लिश के वजह से रुक जाते हो। इंग्लिश को इम्प्रूव करो भाई, ओके। एंड टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।